दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का दूसरा सबसे शक्तिशाली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। वह बड़ा क्रूर शासक था। उसने अपने चाचा और ससुर जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश का संस्थापक था, की हत्या करके 1296 ईस्वी में सुल्तान बना। उसका एक बहुत ही बेहद करीबी सेनापति मलिक काफूर था, जिसने अलाउद्दीन खिलजी को पता नहीं किस तरह सिखाया, पढ़ाया, और उसके ही पुत्रों को, उसके ही 3 पुत्रों को, जिनमें खिज्र खां, शादी खान और मुबारक शाह, इन तीनों को जेल में डलवा दिया। 2 को ग्वालियर के किले में, खिज्र खां और शादी खां, मुबारक शाह को दिल्ली में कैद कराया और सत्ता पर अपना प्रभाव जमाए रखा। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर एक बहुत बड़ी चाल चलता है। वह अलाउद्दीन खिलजी के 6 वर्षीय पुत्र, जिसका नाम शिहाबुद्दीन उमर था, उसे कठपुतली सुल्तान बनाकर गद्दी पर बैठा देता है और स्वयं संरक्षक बनके सत्ता संभालता है। और साथ ही ग्वालियर में कैद खिज्र खां और सादी खां की आंखें फुड़वाकर उन्हें कैद खाने में ही रखता है। और तीसरे पुत्र उसको मरवाने के लिए वह अपने शाही अंगरक्षकों को दिल्ली भेजता है। लेकिन यहां मुबारक शाह, जो दिल्ली में कैद था, वह चाल चलता है और उनको जो शाही अंगरक्षक थे, जो उसे मारने आए थे, उनको वह लालच देकर उन्हें अपने पक्ष में ले लेता है और मलिक काफूर की ही हत्या करा देता है। मलिक काफूर की मृत्यु के बाद वह जेल से बाहर आता है और जो ग्वालियर किले में जो कैद उसके 2 भाई होते हैं, जो मलिक काफूर द्वारा अंधे कर दिए जाते हैं, आके उनकी हत्या करा देता है। और जो 6 वर्षीय कठपुतली सुल्तान शिहाबुद्दीन उमर, वह उसको गद्दी पर ही रहने देता है और कुछ दिन बाद उसकी हत्या कराकर स्वयं सुल्तान बन जाता है। मुबारक शाह खिलजी सुल्तान बनने के बाद अपने पिता की तरह ही एक सेनापति पर आंख मीचकर भरोसा करता है, जिस सेनापति का नाम खुसरो खान था। खुसरो खान एक हिंदू कन्वर्टेड मुस्लिम था। अप्रैल 1320 में खुसरो खान मुबारक शाह की हत्या करके और खिलजी वंश का नामो निशान मिटाकर नासिरुद्दीन खुसरो शाह के नाम से सुल्तान बनता है। खुसरो खान केवल 4 माह तक ही सुल्तान रहता है और मुबारक शाह का पंजाब का गवर्नर और सेनापति गाजी मलिक खुसरो खान द्वारा मुबारक शाह की हत्या को इस्लाम का अपमान और विश्वासघात बताकर विद्रोह कर देता है और सितंबर 1320 में लहरावत की लड़ाई में खुसरो खान और गाजी मलिक का युद्ध होता है, जिसमें गाजी मलिक की जीत होती है और वह गयासुद्दीन तुगलक के नाम से सुल्तान बनता है और इस प्रकार तुगलक वंश की स्थापना होती है।